Hi students, today we are going to learn lesson number 5, the story of Sindbad the Sailor. Now Sindbad the Sailor means what? Sailor means what? Sailor मतलब जो समुद्र में सामान लेके अपनी शिप लेके कार्गो लेके सामान बेचने जाते हैं और वहां से दूसरी जगह से सामान लेके अपने घर आते हैं. ओके, मीन्स सेलर सेल करता है जो यहाँ से वहां एक जगह से दूसरी जगह. तो ये स्टोरी किसकी है? सिंदबाद की, जो ग्रेट सेलर था. उसकी बहुत बड़ी शिप थी और उसने बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में, कंट्रीज़ में जाके अपना सामान बेचा है और उसके जो सामान समुद्र की जो कहानी है उसने वो अपनी बुक में लिखी हुई है. ओके, बुक का नाम है द अरेबियन नाइट. Now the story of Sindbad and his 7 fantastic voyages appears in the huge collection of stories, the book of 1001 Nights or the Arabian Night. The story tells us that Sindbad was a famous sailor who lived in Baghdad. He was honest, generous, and brave. He had many adventures on each of his voyages. He never lost heart and hope in dangerous situations. He overcome great dangers and returned home safely from each of his voyages. Here's the story of his first voyage. अभी जो सिंदबाद जो सेलर था, इसकी बुक है द अरेबियन नाइट. देयर इन दैट सो मेनी स्टोरीज एंड सो मेनी वॉयेजेस. मीन्स उन्होंने ये बुक अपनी सेलिंग के इसमें अपने सफ़र में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, दैट ही हैज़ मेंशन इन दैट बुक. एंड हाउ ही वॉज अ ब्रेव सेलर. मतलब कभी भी कठिनाई से डरता नहीं था, हर चीज़ को सामने फेस करता था. हम्म और वो कहाँ से था, कहाँ ले रहता था? वेरी लिव बगदाद, बगदाद में रहता था. कैसे था? ऑनेस्ट, मतलब बहुत ही ईमानदार, जनरस. और he had many adventures on each of his voyages. He never lost heart and hope in dangerous situation. अभी समुद्र में शिप लेके जाना है तो बहुत सारी कठिनाई आती है, कभी तूफान आता है, कभी कुछ और प्रॉब्लम आती है. तो उसने कैसे किया वो प्रॉब्लम को? एकदम अच्छे से स्माइल करके फेस किया है. कभी भी अपनी होप मतलब अपनी आशा छोड़ी नहीं है उसने. ओके, सो वी विल लर्न इन दिस लेसन. कम ऑन नाउ. द फर्स्ट वॉयेज. फर्स्ट वॉयेज मीन्स फर्स्ट एक्सपीरियंस. Sindbad set sail with a company of merchants on a big ship. From time to time, they stopped at various ports. There, they sold their merchant side and bought new things to trade. Now, सिंदबाद देखो रहे आपको शिप दिख रही है, उसके बहुत सारी सिंदबाद की शिप थी और उसमें उसकी कंपनी, कंपनी मतलब उसके साथ काम करने वाले लोग, मर्चेंट्स उसके साथ थे. ओके, उन्होंने क्या किया? फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप एट वेरियस पोर्ट. पोर्ट्स मीन्स जहाँ शिप रुकती है. जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट वेयर द प्लेन लैंड एंड टेक ऑफ, जस्ट लाइक दैट शिप का भी क्या होता है? पोर्ट होता है. देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंट साइड एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड. वहाँ उन्होंने बहुत सारा अपना सामान बेचा और न्यू सामान दूसरी जगह बेचने के लिए जा रहे थे. नाउ व्हाट हैपेंस, सी देयर. One day when their ship was sailing smoothly across the sea, they spotted a small island at the distance. They had seen land for many days and felt both surprised and happy to see the island. They sailed close to the island. The captain of the ship allowed them to go there for a picnic. Everyone was excited on the island. They strolled around, sang, and danced. Some people began to wash clothes. Some lit fires to cook meals. Now, जैसे उनकी शिप जा रही थी तो उन्होंने क्या देखा? जमीन का आइलैंड मतलब टापू देखा है. वो बहुत दिन से समुद्र में जा रहे थे, उन्होंने कोई टापू जमीन देखी नहीं थी, तो बहुत एक्साइटेड, बहुत खुशी हुई उनको. तो उन्होंने क्या बोला सिंदबाद को? जो शिप के, जो उनकी कंपनी के जो लोग थे, मीन्स उनके वर्कर थे, उन्होंने सिंदबाद को बोला कि हम यहाँ रुकते हैं और थोड़ी देर के लिए हम वहाँ आराम करेंगे. तो सिंदबाद जो उनका कैप्टन था, उन्होंने क्या किया? यस, हम लोग वहाँ रुकेंगे. तो जैसे ही उनको परमिशन मिली, सो दे ऑल आर हैप्पी. तो उन्होंने क्या किया, क्या सोचा? हम लोग जाके यहाँ पिकनिक करते हैं. सो ऑल वेर वेरी एक्साइटेड. एक्साइटेड मतलब बहुत खुश हो गए. अभी आइसलैंड के पास जैसे ही वो लोग गए, अपनी शिप रुकी और वहाँ उतरे, तो लोग, कोई डांस कर रहा है, कोई सॉन्ग कर रहा है,
कोई अपने कपड़े वॉश करने लग गया, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों के बाद ज़मीन देखी थी, तो बहुत खुश हो गए। और सब लोग, और कुछ लोगों ने क्या किया, चूल्हा जला के खाना बनाना शुरू कर दिया। Now, see there what happened to next. Soon a breeze sprang up, the fires began to blaze. Suddenly the land began to shake and move. With a shock, the picnic party realized that the island was not an island at all. They were on the back of a huge sea monster, and it had started moving. People began to scream. They left their pots and pans, their clothes, both washed and unwashed, and rushed back to the ship. The captain ordered his man to set sail immediately in order to move away from the monster. ना उन लोग जैसे ही अपनी मजा हर चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, तो वहाँ क्या हुआ, वो जो लैंड था वो शेक होने लगा, मतलब हिलने लग गया। और उनको ये समझ में आ गया, थॉट डैट, उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। और जैसे ही उन्होंने देखा तो ये क्या था, बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर था, समुद्र का बहुत बड़ा प्राणी। और जैसे ही वो उनको मालूम हुआ तो उनके कैप्टन ने उनको क्या बोला, सबको चलो चलो जल्दी शिप पे चलिए, हम लोग शिप पे जाते हैं, नहीं तो ये मॉन्स्टर हमको खा जाएगा। तो सब लोगों ने अपना जो सामान था वो वहीं डाल दिया, और सब लोग सब एकदम फास्ट स्टार्टेड रनिंग टू मूव टू द शिप। सब लोग शिप के पास भागने के लिए कोशिश करने लग गए। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, वी विल सी। आपको दिख रहा है यहाँ, देखो, हम्म देखो ये दिख रहे हैं आपको, लोग लैंड के ऊपर दिख रहे हैं, वो मॉन्स्टर है ना, और उनका शिप कितना दूर है। और ये जो मैन सेल कर रहा है, हु इज दैट, सिंदबाद। Now, the sea monster plugged deep into the sea. Many of the people managed to climb aboard the ship, but many sank into the sea with the so-called island. Sindbad alone did not drown in the sea, but he could not reach the ship. He saw it sailing far, far away. He saw now at the mercy of the waves, being tossed here and there. He clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat. He spent the night alone at sea. Now देख रहे हैं आपको, आपने देखा ना शिप कैसे, ये आइलैंड देखो कैसे डूब गया, जो मॉन्स्टर था वो पानी के अंदर चला गया और उससे लोग सब डूबने लगे। बहुत सारे लोग डूब तैर के स्विम करके, बाय स्विमिंग दे रीच टू द शिप, शिप के पास आ गए। उन्होंने क्या देखा, सिंदबाद तो बहुत दूर है, सिंदबाद पानी में पूरे बह गए। और सिंदबाद ने अपने आप को कैसे बचाया, एक लकड़ी का वुड का पीस मिला उनको, और उसके ऊपर ही वो पूरा रात उसके सहारे वो वहीं रह गए, फ्लोटिंग हियर एंड देयर, यहाँ से वहाँ, जैसे ही लहरें आ रही थी वो यहाँ से वहाँ पूरी रात उन्होंने वो वुड का सहारा लेके वहीं रुके, और उनकी शिप बहुत दूर चली गई। Now, what happened next day? When the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had floated near an island, a real big island. He could see hills and woods and trees at a distance. Though he was extremely tired, he swam to the shore with all the strength that he could muster. Exhausted and hungry, he lay on the sand for some time. Then again he made an effort and began to walk inland towards the shady fruit trees that he could see at a distance. अभी रात तो ऐसी चली गई, अभी मॉर्निंग में क्या हुआ, सिंधुबाद ने देखा वो तैरते 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 किनारे पे आ गए थे। और अभी जो था वो सच्ची की टापू नहीं था, वो सच्ची की जमीन थी, किनारा था समुद्र का। तो देख के बहुत खुश हो गए, लेकिन वो रात भर पानी में रहने की वजह से बहुत थक गए थे। तो उन्होंने अपनी जो पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ थी उसको एक करके वो वहाँ से सरक सरक के चलने लग गए। और वापस जाके थोड़ा टाइम वेट करने के बाद उन्होंने क्या किया, व्हाट ही डन, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ करके वो आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली जाने लगे। उन्होंने क्या देखा, सामने बहुत सारे फ्रूट ट्रीज है, बहुत खुश हो गए, लेकिन उनकी बॉडी में उनको स्ट्रेंथ नहीं था जाने के लिए, सो इट इम्पॉसिबल टू मूव, कि वो स्लोली स्लोली हिम्मत करके जाने लगे। नाउ व्हाट हैपेंड, luckily this was the time when the king of that island sent his horses to the seashore with the grooms. The grooms saw Sindbad and gave him food and drink. Then they took him to the king. Now luckily वो जब भी जिस टाइम पे Sindbad was moving, that time was the groom's time, मतलब
जो किंग थे वहाँ के, उनके जो सैनिक थे वहाँ देखने के लिए आते थे, उनका राउंड होता था। तो उन्होंने क्या देखा, सिंदबाद को देखा कि वो बहुत बहुत थके हुए थे। उन्होंने क्या किया, सिंदबाद को खाने के लिए दिया, पानी दिया, और उनको किंग के पास, दे टुक टू द किंग, उसको अपने किंग के पास, महाराज के पास लेके गए। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड। The king was impressed by the way Sindbad told him about what had happened. He asked Sindbad to stay with him and work as an officer of the king at the port. Now जैसे ही king ने उनको पूछा what happened, Sindbad told everything, what happened on that day, how he saw the monster of the sea and how he fall from the ship and live on the water for floating on the water for whole night. तो जैसे ही राजा को मालूम पड़ा कि ये इन्होंने अपनी शिप में से ये इन्होंने मॉन्स्टर देखा और कैसे रात भर सफ़र करके आए, तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हो गया। उन्होंने क्या बोला सिंदबाद को कि आप क्या करो, मेरे यहीं रुको और डू अ जॉब ऑफ ऑफिसर। जो पोर्ट है हमारा, जहाँ शिप आती जाती, वहाँ आप ऑफिसर की तरह काम करो। ओके, नाउ सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंड। Sindbad stayed there for a few days, learning a lot from the king and the people on the island, and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited. At the port, Sindbad often made inquiries about any ship coming from or going to Baghdad, but no such ship ever came to that port. Now Sindbad वहाँ रहने लगे. He was started learning all things from the king and telling story to the people living there and asking about the Baghdad also. Any port, any ship is coming from the Baghdad, but no ship was came. Now जैसे ही सिंदबाद वहाँ रहने लगे, उन्होंने क्या किया, अपनी बहादुरी की जो स्टोरीज थी वहाँ के लोगों को बताने लगे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने लगे और अपने बगदाद को बहुत याद कर रहे थे। और देखते थे वो हमेशा कि कोई शिप आए बगदाद से तो मैं उसके लिए उसकी इंक्वायरी करूँ, लेकिन वहाँ कोई भी शिप नहीं आ रही थी। Now, last. Then one day a ship arrived at the island with a lot of merchandise. Sindbad was at a quay when the cargo from that ship was being unloaded. He was surprised to see that his own name was marked on some of the boxes. Then he went to see the captain of the ship. At first, the captain could not believe that it was the same Sindbad that he had seen drawing in the sea. But when Sindbad spoke to him face to face, he recognized him. He was overjoyed to see Sindbad alive. He gave him back all his merchandise. एक दिन क्या होता है, वहाँ शिप आती है, उसमें बहुत सारा सामान होता है, और जैसे ही सिंदबाद वो सामान को चेक करता होता है, क्योंकि वो ऑफिसर थे वहाँ के, तो वो क्या देखते हैं कि वो जो सामान था उसपे उनका नाम लिखा हुआ था सिंदबाद। तो वो बहुत सरप्राइज हो गए। सिंदबाद ने देखा कि कौन है कैप्टन ये शिप का। तो जैसे ही वो कैप्टन के पास गए और देखा ये तो मेरा ही सामान है, मेरी शिप है, तो कैप्टन को बोलने लगे कि मैं ही सिंदबाद हूँ, आई एम ओनली सिंदबाद। लेकिन कैप्टन को विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्यों नहीं विश्वास हो रहा था? क्योंकि उन्होंने उनको देखा था कि वो पानी में तैरते हुए बहुत दूर चले गए, तो उनको लगा कि सिंदबाद डूब गए पानी में। सो दे फेल्ट दैट सिंदबाद वाज डेड दैट नाइट। सो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जब भी फेस टू फेस सिंदबाद ने उनसे बात की, तभी कैप्टन को रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये सिंदबाद है। तो उन्होंने क्या किया, वो कैप्टन ने क्या किया, उनका अपना सामान पूरा उनको दे दिया और उनको थैंक्स बोला। Now, from the goods that he thus got back, Sindbad presented some valuable items to the king of the island, saying, "Please accept this, your majesty. You have been very kind and generous to me." The king was pleased. He too gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the island with the merchant ship. और सिंदबाद ने क्या किया, अपना जो सामान मिला उसमें से बहुत सारा वैल्यूबल, बहुत कीमती कीमती सामान उन्होंने क्या किया, किंग को दिया। क्यों दिया किंग को? क्योंकि किंग ने उनको बहुत हेल्प की थी, उनको खाने को दिया जब उनमें, और उनको पीने पानी लिया, उनसे अच्छे से ट्रीट किया, उनको एज अ ऑफिसर जॉब दिया, है ना। सो ही वॉज वेरी काइंड टू द किंग। तो उन्होंने बहुत कीमती कीमती सामान किंग को दिया एज अ थैंक्स।
फॉर सेइंग थैंक्स टू हिम। और किंग ने भी क्या किया? व्हाट डिड किंग डी? मैजेस्टी को, किंग को क्या बोला? मैजेस्टी, यू हैव बीन वेरी काइंड एंड जनरस टू मी। आप मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए हो, आपने मेरे पे बहुत मेरा रिस्पेक्ट किया है, सो आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू यू। इसके लिए आप प्लीज़ ये गिफ्ट एक्सेप्ट करो। तो किंग ऑल्सो एक्सेप्टेड द गिफ्ट। किंग ने भी उनकी जो गिफ्ट थी सिंदबाद की एक्सेप्ट की और अपने पास की बहुत सारे गिफ्ट सिंदबाद को दी एज अ रिटर्न गिफ्ट। ओके, नाउ उसके बाद सिंदबाद अपनी सामान और अपनी शिप लेके, अपने लोगों को लेके अपने गाँव में चला गया। नाउ if you want to know what happened to Sindbad afterwards, you have to read the rest of the story of his fantastic voyages। अगर आपको सिंदबाद की और बहुत सारी स्टोरीज सुननी है, देखनी है, तो आप उनकी जो बुक है द फैंटेसाइज स्टोरी की बुक है, वो उसको पढ़िए और उनके बारे में और जानिए। आपको होप आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। ओके।